केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ किया है कि किसी कृषि सुधार कानून दोबारा लाने का कोई भी प्रस्ताव या विचार सरकार का नहीं है। नरेंद्र तोमर ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी ने किसानों का मान रखने के लिए कृषि सुधार कानून वापस लेने का निर्णय लिया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 7.5 सालों में किसानों के कल्याण और सुधार के क्षेत्र में सुधार के लिए कई ऐतिहासिक कार्यक्रम भी उठाए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाने साधे। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए व्यर्थ के भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन किसानों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। कृषि सुधार कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए बड़प्पन का परिचय दिया और आंदोलन को समाप्त करने की दृष्टि से उन कानूनों को वापस लिया है। अभी एग्रोविजन कार्यक्रम में मैं भाषण दे रहा था, मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी गलत दिशा विकसित की जा रही है। मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं था जो दिखाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि कृषि सुधार कानून की दृष्टि से हम पीछे हटे हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिए लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कृषि का सुधार कानून दोबारा से लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। और इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। जयपुर पहुंचे राकेश टिकैत का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। टिकैत ने यह कहा कि किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। सरकार समझौते पर काम कर रही है, लेकिन रफ्तार धीमी है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग समुदाय के सहयोग से आंदोलन में जीत मिली है। सड़क से आवाज आती रहेगी तो पार्लियामेंट और विधानसभाएं बोलती रहेगी। अगर सड़क से आवाज आनी बंद हो जाएगी तो वहां से फिर आवाज नहीं आती। तो सड़क का आंदोलन ठीक है, सड़क का चुनाव ठीक है, वो हमारी ट्रेनिंग होगी। राजा राम जी यहाँ पे हैं, दोनों तरफ को रोड चलती थी, बीच में रहते थे, तो 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। बहुत युवाओं की ट्रेनिंग हुई। हमने इनको बताया कि आपको क्या करना है, यूथ को अपनी पढ़ाई करो, अपने रोजगार पे ध्यान दो। देश में क्या घटनाक्रम हो रहा है उस पर बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए इनको। ट्विटर चलाने पे काम करें। ट्रैक्टर में तो किसान माहिर हैं, लेकिन ट्विटर पे कमजोर हैं, तो ट्विटर में इन्होंने संभाला बच्चों ने। तो लड़ाई कब तक जारी रहेगी? आगे किसानों का संघर्ष कहां तक लेकर जाएंगे? संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। खेती किसानी रहेगी तो संघर्ष। और चलिए अब बात करते हैं सिरसा की, जहां रफ्तार का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। इसकी एक सीसीटीवी भी सामने आई है। तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं कि एक अनियंत्रित ट्रॉले ने रिक्शा चालक को जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। हादसे में घायल रिक्शा चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरसा के डबवाली का ये पूरा मामला है, जहां ट्रॉले ने रिक्शा चालक को रौंद डाला। रफ्तार इतनी तेज थी कि रिक्शे के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रिक्शा चालक को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह था। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर धुंध के कारण 28 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। करीब 3 किलोमीटर के एरिया में यह पूरा हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि इन हादसों में किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं से यातायात भी खासा प्रभावित हुआ। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बहादुरगढ़ की तस्वीर है, जहां पर केएमपी फ्लाईओवर के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की आपस में जोरदार तरीके से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। रोडवेज के बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। 2 तस्वीरें हादसे की, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक हादसा धुंध की वजह से हुआ तो दूसरा हादसा रफ्तार की वजह से। वो इतना मिली कि वो बहादुरगढ़
जो बाईपास है उसके पास कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तब पहुंचे थे। एक बस कार और ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है। एक सवारी लेडीज थी, उसको तो हॉस्पिटल भेज दिया था। ट्रक ड्राइवर फंस रहा था, उसको निकलवा कर उसको भी हॉस्पिटल भिजवा दिया। अच्छा, कोई डेथ वगैरह तो नहीं, कोई नहीं है। बस में कितनी सवारी थी सर? बस में होगी 25-30 सवारी तो होगी। अच्छा, दूसरी बस मंगवा के न और वो सवारियों को उनको भेज दिया।